नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थाना गांव में। यहां रहती हैं दो अनाथ बहनें, मनप्रीत और उनकी छोटी बहन। इनके माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। दोनों बहनें अकेले ही जीवन की कठिन राह पर संघर्ष कर रही थीं। घर चलाने के लिए वे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और अन्य छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थीं। आर्थिक तंगी और अकेलेपन के बीच ये दोनों बहनें हर दिन संघर्ष कर रही थीं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन बहनों तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की हर आवश्यक सामग्री और राशन सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके जीवन में राहत और उम्मीद की नई किरण जगी। आज उनके चेहरों पर सुकून और विश्वास साफ दिखाई दे रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं गांव थाना जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य खड़े हैं बैनर लेके। और जैसा कि इस मुहिम का उद्देश्य है कि असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना, उसी के तहत ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो यहाँ पर खड़ी है। तो आज हम जानेंगे कि किस परिवार को यह जो है राशन सामग्री देने के लिए जा रहे हैं, और उस परिवार से मिलेंगे, उस परिवार का परिचय लेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये जो राशन सामग्री है उस परिवार की सहायता कर रही है, उस परिवार की मदद कर रही है। तो हम उस परिवार से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुहिम से उनको किस तरीके से मदद हो पाएगी और उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। क्योंकि पहले से आप जानते हैं कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो कि इतने ज़रूरतमंद होते हैं कि उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, 2 वक्त की रोटी के लिए अनाज भी नहीं होता। उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गली गली जाकर ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं जिन परिवारों को इस मुहिम की ज़रूरत है। तो ठीक उसी मुहिम के चलते आप मेरे आगे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं गलियों में निकल गए हैं। ये आज एक ऐसे परिवार की तरफ जा रहे हैं जिस असहाय परिवार को इसकी ज़रूरत है। तो चलिए उस परिवार पर चलते हैं, उस परिवार का परिचय लेते हैं और जानते हैं कि इस मुहिम के तहत उस परिवार को किस तरीके से मदद मिल पाई। बने रहिए इस वीडियो में। दर्शकों, उस परिवार की दहलीज पर आ चुके हैं। आप एक बार देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी कितने क्रैक्स हैं और टूटा हुआ है। और अब हम अंदर जाएंगे और एक बार देखेंगे कि किस तरीके से ये परिवार की स्थिति है। अंदर आते ही आप देखेंगे यहाँ पर कच्चा जो है वो फर्श है, और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई दरवाज़ा या गेट नहीं है। और कैमरामैन से गुजारिश करूँगा आपको अंदर जाकर दिखाएं कि किस तरीके से यह बाथरूम है और इसी के अंदर शौचालय है। इससे बाहर आएंगे आप देखेंगे कि जैसा पहले दिखाया था आपको कि कच्चा यहाँ पर जो है उनका फर्श है, जो बिल्कुल भी काफ़ी टाइम से काम चलाऊ है। और इस तरफ आप देखेंगे कि आगे इन्होंने ईंटें लगाकर लिपाई की हुई है। और
इस तरफ इनका चूल्हा है, आप देखेंगे इसमें खाना बनाते हैं और अंदर चूल्हे की व्यवस्था भी है, वैसे गैस स्टोव भी है और ये इनका कमरा है। आप कमरे के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ 12 फुट बाय 12 फुट 10 बाय 10 फुट के आसपास का इनका कमरा है और आप ऊपर देखेंगे तो जो कड़ियाँ हैं वो कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं। आप देखेंगे उसके अंदर पानी की वजह से भी निशान पड़ चुके हैं और उधर आप देखेंगे कितना बड़ा क्रैक है दीवार के अंदर। तो यहाँ पर भी एक थोड़ी-सी डरावनी स्थिति है। इधरली साइड आप देखें कितना बड़ा क्रैक जो है दीवार के अंदर आया हुआ है और ये इनका जो है चारपाई है, ये इनका बेड है और इस तरफ जो है इनका गैस स्टोव है और यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर है और आप देख सकते हैं इनके कुछ बर्तन हैं। तो अभी आप एक बार दरवाजे को देखें, आप एक बार दरवाज़ा कितना कमज़ोर है और इसके नीचे से आप देखेंगे कितना गैप है। रात को अगर ये कुंडा लगाकर भी सोते होंगे तो नीचे से कोई भी आ सकता है, यानी कि जानवर वगैरह का भी खतरा रहता होगा। तो एक बार बात करते हैं। तो परिवार में जैसा हमें पता चला है कि 2 लड़कियां हैं, उनके माता-पिता कुछ समय पहले गुजर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मनप्रीत। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 5 जने थे। मम्मी पापा की डेथ हो गया है, मैं मेरी बहन एक अकेले हैं। वैसे तो ताऊ और दादी है हमारे साथ, वो अलग है, हम अलग रहते हैं। तो इस घर में सिर्फ आप और आपकी बहन रहते हैं हाँ। और आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, बस एक झाड़ू पोछा करने जावा है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है जी। तो ये आपको कौन सी बार वैसे संत रामपाल जी की तरफ से सामग्री मिल रही है? दूसरी बार। और कोई और भी इसके अलावा राशन सामग्री के अलावा आपकी मदद की गई हो? सिलेंडर दे के गए थे। तो सिलेंडर के लिए आपने कैसे कांटेक्ट किया था और कितने दिन में आपके तक पहुंच गया था? बस थोड़ा ही टाइम लगा था, ज़्यादा नहीं लगा। तो इन्होंने आपको कनेक्शन करा के दिया, कॉपी वगैरह आपके नाम से रजिस्टर करवा के दी? हाँ जी सर। तो इसके लिए संत रामपाल जी के शिष्यों ने आपसे कुछ पैसे लिए? नहीं, कुछ नहीं। तो बहन जी हम जानना चाहेंगे कि जैसे संत रामपाल जी के शिष्य हर तरीके से मदद कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आपको लाकर दे रहे हैं, जैसे संत रामपाल जी के आदेश हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले संत रामपाल जी के शिष्यों का व्यवहार कैसा है आपके साथ? अच्छा है। आपको भाई बहन की तरह ही ट्रीट करते हैं? हाँ जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का व्यवहार भी एक भाई बहन की तरह है इनके साथ। और ये कुछ सामग्री है संत रामपाल जी की तरफ से इनके पास आई है, आप देख सकते हैं। और पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो यहाँ पर संत रामपाल जी कुछ शिष्य हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है, आप कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं। ये संत रामपाल महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो गरीब असहाय परिवार है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और इस परिवार को ये दूसरी बार सहायता दी गई है। और इसमें संत रामपाल महाराज जी ने इनके लिए राशन भेजा है। ये 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का नमक है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं। ये अमूल का दूध है सूखा, इसकी चाय भी बना के पी सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। ये टाटा की चाय है। और बेसन है, 4 प्रकार के मसाले हैं, जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, हल्दी है। और ये 4 प्रकार की दालें हैं, इसमें चना दाल है और काला चना है, मूंग की दाल है छिलके वाली, और ये धुली हुई मूंग की दाल है। ये अचार है, जैसे परिवार सब्जी वगैरह ना बना पाए तो अचार के साथ भंडारा कर सकता है। और ये 1 लीटर तेल है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, कपड़े धोने का, ये कपड़े धोने का 1 किलो साबुन है, और ये नहाने का साबुन है। ये संत रामपाल महाराज जी ने आज इनके लिए सहायता भेजी है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। आप देख सकते हैं जिसमें आटा भी है, चावल भी है, चीनी भी है, नमक भी है और 2 प्रकार की सब्जियां जिसमें आलू और प्याज हैं। और बेसन, जैसे पहले बेसन जो है अभी ऐड हुआ है। और 4 तरीके के मसाले हैं जो खाना बनाने में ज़रूरत हैं, 4 तरीके की दालें हैं और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर भी है। और यहाँ पर साबुन भी है, नहाने के लिए भी साबुन है और सरसों का तेल है। और अचार, जब कभी परिवार जो है किसी भी कंडीशन के अंदर खाना ना बना पाए तो
वो इस समय अचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर है कि परिवार को अब दूध भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है। जब जब भी इनको चाय बनानी हो तो उस तरीके से इन सामग्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा अभी बहन जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का व्यवहार काफ़ी अच्छा है, उनका बोलचाल काफ़ी अच्छा है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमेशा इस बात में चर्चा में रहते हैं कि उनका स्वभाव कितना मीठा और सभी के लिए इतना अच्छा है। तो मैं जानना चाहूँगा यह कैसे है कि संत रामपाल जी के सभी शिष्यों का स्वभाव ऐसा है? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से है जी। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं जी, उनसे मतलब हर व्यवहार बहन बेटी माँ के समान समझते हैं सभी को। तो दर्शकों आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि उसको सुनने के बाद सभी बाकी को अपनी बहन, बेटी, बड़े भाई, बड़े भैया इसी तरीके से जो है ट्रीट करते हैं। और काफ़ी आप समझ सकते हैं कि एक विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान यदि इस पूरे भारत में फैले तो वो भारत कैसा होगा जिस भारत के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग होंगे जो सभी को अपने भाई बहन की तरह ट्रीट करेंगे और समय आने पर किसी भी असहाय परिवार और जरूरतमंद परिवार की मदद करेंगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं, परंतु वो स्वयं जेल में होने के बाद चाहते हैं कि हर असहाय परिवार की मदद हो। ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है और ऐसा क्यों है? ये चीज़ तो जी एक पिता ही चाह सकता है कि मेरे सभी बच्चे सुखी रहें, और संत रामपाल जी महाराज भगवान है और ये सभी भगवान के बच्चे हैं, चाहे छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई भी हो, सब भगवान के बच्चे हैं। और ये परमात्मा ही चाहता है कि भाई मेरे बच्चा कोई भूखा ना सोए, दुखी ना रहे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, जिस मुहिम के तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। जी, और एक ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सफल हो रही है, दे रहा है कबीर भगवान। हाँ जी, वो मान के चलो हजारों परिवार इस मुहिम से जुड़ चुके हैं, जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं था या कोई बीमार है या गुजर गया, कोई भी नहीं व्यवस्था घर की जैसे कैसे भी बिगड़ गई, कभी किसी को खाना मिल गया नहीं मिला, लेकिन अब उन परिवारों को खाना मिल रहा है, तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, अच्छे से हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की दया के अनुसार ही हो रहा है सब। दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के जो है वचन अनुसार यहाँ पर ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके तहत हर उस असहाय और गरीब परिवार को मदद मिल रही है जिनको उनकी ज़रूरत है। तो एक बार फिर से बहन से जानते हैं। तो बहन जी अब संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरीके से आपको गोद ले लिया है और आपकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम तो उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हमारी इतनी सारी मदद करी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि बहन जी जो है धन्यवाद कर रही हैं संत रामपाल जी महाराज का कि उन्होंने इनकी मदद की। और जाहिर सी बात है कि ऐसी मदद कोई एक आम इंसान और एक आम संत नहीं कर सकता, जो काम केवल परमात्मा कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि अन्नपूर्णा एक मुहिम है जिसके तहत इतनी ज़्यादा जो ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुल हो रही है और जो इतनी चर्चा के अंदर है, तो हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी और कौन-कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी और कौन-कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है? संत रामपाल जी महाराज की अनेक मुहिम है जो समाज को अच्छी दिशा की ओर लेके जा रही है। सबसे बड़ी मुहिम तो दहेज मुक्त विवाह है। पहले क्या था, बेटियों को भूमि हत्या हो जाती थी, पहले ही मार दिया जाता था। बेटी होगी तो दुख मनाते थे, सुखी की जगह दुख मनाते थे, ये कहते थे भगवान एक बेटा तो जरूर देना। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के बोलते हैं भगवान एक बेटी जरूर देना, बेटा हो ना हो लेकिन एक बेटी जरूर देना। तो ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ही सफल हुआ है उसकी मुहिम से जुड़कर, क्योंकि अब लाखों विवाह ऐसे हैं जो दहेज मुक्त हो गया, क्योंकि बेटी बोझ नहीं रही। अब बेटी है अपना कमाएगी खाएगी, है दहेज कुछ देना नहीं है, 15 मिनट में रमैनी से शादी हो जाती है, अपने घर चली जाती है वो। और पहले क्या था, दहेज से लिपटे पड़े थे, इसने मैं पड़ोसी ने 5 लगाए तो मैं 10 लाख लगाऊंगा, चाहे कर्जा उठाना पड़े। मैंने 10 लगाए तो मेरे से तीसरा 15 लगाएगा। मजबूरी थी लोगों की, देख दिखाई के अंदर भी और प्रेशर के अंदर ये चीज़ करनी पड़ती थी। हाँ जी, देखा दिखाई ये सब ऐसे ही डूबते जा रहे थे जी। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के सब ये चीज़ छोड़ते जा रहे हैं और अपनी बेटियों का ब्याह दहेज मुक्त कर रहे हैं सभी के सभी। और ज्ञान होने के बाद जो है लड़के वाले की तरफ से भी बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की जाती। नहीं जी, बिल्कुल। अगर हम अपनी बेटी को शादी उसी से करेंगे जो दहेज नहीं लेगा, और अपने बेटे की शादी भी उसी से करेंगे जो हमें दहेज नहीं देगा।
ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के विचार हैं कि एक दहेज मुक्त विवाह समाज के अंदर एक ऐसी मुहिम लेकर आए हैं जिसमें अब बेटियों को दहेज लेने की चिंता नहीं है। एक बार फिर से बहन जी से बात करते हैं। तो बहन जी, जैसे आप जानते होंगे, क्योंकि आप स्वयं एक लड़की हैं और आप जानते होंगे कि एक परिवार के ऊपर कितना बर्डन रहता होगा जब उन्हें दहेज देना होता होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे ही दहेज को जो है समाज से खत्म कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? ये अच्छी बात है कि दहेज ना लिया जाए और ना ही दिया जाए। तो मतलब आप भी मानते हैं कि अगर दहेज पूर्ण तरीके से भारत से खत्म हो जाए तो एक नया भारत जो है सामने आएगा। हाँ जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं बहन जी ने भी एक बताया है कि किस तरीके से अगर दहेज मुक्त भारत हो हमारा देश, तो किस तरीके से हमारा देश एक नई छवि की तरह उभरेगा और एक नया युग सामने आएगा। और उसी युग को सामने लेकर आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और भी संत रामपाल जी के शिष्यों से बात करते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आप इसके ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहें। मैं तो सभी से ये कहूँगा जो भी इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं कि संत रामपाल महाराज जो हैं ज्ञान सुने और उससे प्रभावित होकर उनसे जुड़ें। और संत रामपाल महाराज जी कबीर परमात्मा का स्वरूप हैं, वो धरती पे आए हुए हैं। और अब इस कलयुग को सतयुग में संत रामपाल महाराज जी बदलने लग रहे हैं। तो क्या हम मान लें कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? हाँ जी, आपको ये आप देख ही लो कि कहीं भी कोई भी जैसे कहीं आपदा हो या जैसे कि गरीब ऐसा एक परिवार हैं, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल महाराज जी लाई है। दहेज प्रथा है और नशे से संत रामपाल महाराज जी युवा पीढ़ी को बचा रहे हैं। और भी जैसे रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। कहीं पे भी कोई जैसे कोरोना महामारी के टाइम भी संत रामपाल महाराज जी सबसे आगे आए थे। और संत रामपाल महाराज जी इस कलयुग को सतयुग में बदलने का पूरा जोर संत रामपाल महाराज जी ने लगाया है। और संत रामपाल महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इस कलयुग को सतयुग में बदल के दिखाऊंगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं, तो हम मान सकते हैं कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। अब किसी भी असहाय और गरीब परिवार को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो रात का भोजन कहाँ से लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत उस हर गरीब और असहाय परिवार को भोजन पहुँचाया है। ऐसी मुहिम केवल परमात्मा चला सकते हैं और परमात्मा के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज धरती पर मौजूद इस सभी अन्नपूर्णा मुहिम को जो है चालू कर रहे हैं। और ये ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। हम ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जो ग्राउंड लेवल पर इतनी सक्सेसफुल हो रही है और हर उस गरीब और असहाय परिवार की मदद हो रही है जिस परिवार को इसकी ज़रूरत थी। उन परिवारों को जिनको केवल उम्मीद थी परमात्मा से, और परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आज हाजिर हैं। तो ऐसी और अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ हरियाणा के साथ। और मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, ऐसी न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब